तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदियों की तस्दीक हो गई। बानी पीटीआई ने पार्टी में धड़ेबंदियों का नोटिस ले लिया। दोनों धड़ों को अपना अपना मौकिफ देने के लिए अडयाला जेल तलब कर लिया। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर जुमेरात को अडयाला जाएंगे। शिबली फराज, शहरयार आफरीदी और शुएब शाहीन भी मुलाकात करेंगे। बर्फ पिघलने लगी। हुकूमत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ओपोजिशन से राब्ता। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब से 4 नाम मांग लिए। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि सीनियर लोगों के नाम दें। दिए गए नामों में से चेयरमैन पीएसी का इंतखाब होगा। सदर ममलिकत ने कौमी उमूर पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय नागुज़ीर करार दे दिया। आसिफ जरदारी से ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की मुलाकात। सियासी, सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने कहा कि तमाम सियासी जमातों का साथ चलना ज़रूरी है, इससे सियासी और मौशी इस्तेहकाम आएगा। नई तिजारती राहदारियाँ खोलने और सरमाकारी लाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात। सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ताजिकिस्तान को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दावत। चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। सदर इमाम अली रहमान का पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल से तिजारत बढ़ाने का इरादा। आलमी सतह पर पीटीआई लॉबिंग जोरों पर। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एक और कोशिश। जुल्फी बुखारी की पिटीशन पर अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कानूनी जवाज़ नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। बानी को अपने दिफा का हक भी नहीं दिया गया। वकला सफाई से जिरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को दौरा पाकिस्तान की दावत देने का मुतालबा। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का UN वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं बानी पीटीआई एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। उन्हें मुल्की आइन व कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलना मुनसिफाना अदालती निज़ाम का मजहर है। आपको दावेदार कहते हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। साजिश ये 2 साल चाहते रहे। साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई। मीर जाफर पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहां पे एक प्रॉपर PR फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं, जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाने का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ दुश्मन एजेंसियों से फंडिंग लेने वाला सांप करार। ओन चौधरी कहते हैं पीटीआई ने 2016 में लंदन में PR फर्म की खिदमात लीं। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई गई। जुल्फी बुखारी ने ही UN ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। लीडर को छुड़ाना है तो पाकिस्तान आओ, लंदन क्यों भाग गए? अमेरिका ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। हमारी तवज्जो पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर है। ज़ेर-ए-इल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर हमेशा जोर दिया कि अवाम के हुकूक का एहतराम करें। मखसूस नशिस्तों के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। ठोस मवाद न मिले तो अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तस्लीम कर रहा है। जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद।
जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी सुपरसीड हो गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस बनेंगी। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने समरी मजीद कार्रवाई के लिए जजिस पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का बयान दे दिया। नैब के बयान के बाद बुशरा बीबी की दरखास्त गैर मौसर हो गई। वकला ने नैब के मजीद 3 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली। अब तक नैब के 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। केस की मजीद समाअत 5 जुलाई को होगी। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर को मुजरिमाना केसेस में इस्तिस्ना दे दिया। फैसले के मुताबिक साबिक सदर को बुनियादी आईनी इख्तियारात के तहत मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने ट्रंप के हक में और 3 ने मुखालिफत में फैसला सुनाया। अदालत से अदम हाजिरी महंगी पड़ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। गवर्नर सिंध जो है वो तब्दील होगा। अगर नून लीग का गवर्नर नहीं लगेगा तो सिंध में पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगेगा। ये एक मरतबा फिर इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को बर्बादी के रास्ते के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। उसने जो कहा है खालिद मकबूल के लिए कि भारतीय एजेंट है, पता नहीं पासपोर्ट पाकिस्तान का जाके जला दिया, फिर भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गया, पता नहीं क्या क्या किया। खालिद मकबूल साहब उन्होंने एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर नफरत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जिसका सबक इनको अल्ताफ हुसैन ने पढ़ाया हुआ है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर सिंध की तब्दीली पर जोर। सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध नामजद करे या नून लीग अपना गवर्नर लाए। कराची MQM की वजह से बर्बाद हुआ। मुस्तफ़ा कमाल से पूछें खालिद मकबूल सिद्दीकी किसके एजेंट हैं। खालिद मकबूल को नफरत की सियासत का सबक उनके बानी ने पढ़ाया। अब मुफ्त की बिजली भी महंगी पड़ेगी। सोलर से बिजली बनाने वालों के लिए नई मुश्किल। लेस्को ने ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी आयद कर दी। ग्रीन की बजाय AMI मीटर लगाना होंगे। एक सारिफ पर 20,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। PIA समेत तमाम एयरलाइंस ने टिकटों पर नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। नए टैक्स का इतलाक शुरू। इकोनॉमी और बिजनेस प्लस टिकट पर ड्यूटी में 150% इजाफा। FED 5,000 से बढ़ाकर 12,500 कर दी गई। पंजाब में असातिज़ा पर कुल्हाड़ा चलने को तैयार। महकमा तालीम का 30,000 आसामियाँ खत्म करने का हतमी फैसला। स्कूल एजुकेशन ने महकमा खजाना को फहरिस्तें इरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत खाली असामियाँ खत्म करके सालाना 20 अरब की बचत करेगी। पंजाब में मजमूई तौर पर 50,000 से ज़ायद आसामियाँ मौजूद हैं। हुकूमत 13,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर रही है। महरम हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास तलब। इजलास 6 जुलाई को कोयटा में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। राहुल गांधी का लोकसभा से खिताब में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद। भारतीय अपोजिशन लीडर ने कहा कि तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की। बीजेपी नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रही है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीख पा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपोजिशन लीडर से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ्द की दोहा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। अफगान वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी सिफारत खाने का अफगान वफ्द के एजाज़ में शाया। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज़ की रिहाइशगाह पर मुलाकात मुस्बत रही। बरतानिया में आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। मैदान कल लगेगा। 650 नशिस्तों के लिए 4,515 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 150 पाकिस्तानी नजात बरतानवी भी किस्मत आजमाएंगे। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी शहर शहर जारी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह का आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए अनोखा स्टंट।
लिबरल डेमोक्रेटिक के सरबराह ने कई फुट बुलंदी से बंजी जंप लगाकर पार्टी के लिए वोट मांगा। लाहौर में मुहर्रम अल हराम के दौरान मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला। मोबाइल फोन सर्विसेज मामूल के मुताबिक चलेंगी। दफा 144 नाफिज करने के लिए पुलिस ने जिला इंतजामिया को मरासला लिख दिया। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी मखसूस मकामात पर लगेगी। मुल्क में बादलों की नई नफरी पहुंचने को तैयार। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज बहरा अरब और खलीज बंगाल से बालाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल होगा। आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। सिंध में मिठी, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के लिए कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन। तामीराती कंपनी ने मरकजी बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर गिरा दी। मलबा उठाने का काम भी तेजी से जारी। नई मरकजी बिल्डिंग में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे।